नमस्कार, मेरा नाम जगमोहन गोसाई और आज जो ये वीडियो बन रही है स्पेशली बच्चों के लिए बन रही है। अक्सर क्या होता है कि बच्चों के पास किताबें भी होती हैं उनके सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि मुझे पढ़ना कैसे है। ठीक है, और पढ़ भी लेते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन तब भी उनकी समझ में नहीं आता कि इसमें से क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसी के लिए हमने यहाँ पर एक वीडियो बना रखी कि मतलब उनको किस तरीके से अपने उस सब्जेक्ट के उस चैप्टर को रीड करना है और उसको लर्न करना है। तो उसके लिए कुछ टॉपिक्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो जैसे पहला टॉपिक है कि डोंट रीड एवरीथिंग। जो भी चैप्टर बच्चे ने पढ़ा या जो भी चैप्टर उसके टीचर ने उसको पढ़ाया, ठीक है, तो क्या उसमें से उसको पढ़ना है। चलो, चैप्टर जो रीड करवाया डेफिनेटली उसको तो उसे पूरा का पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उस पूरे चैप्टर को समझने के बाद ही उसको क्लैरिटी आएगी कि इसमें क्या है। लेकिन उसके बाद एग्जाम में उसके लिए क्या आएगा, एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो उसके टेस्ट होंगे उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर जो वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, डोंट रीड एवरीथिंग मतलब सब कुछ नहीं पढ़ना है। उसमें से क्या करना है कि डोंट रीड एवरीथिंग, रीड व्हाट मैटर्स मोस्ट। मतलब जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वही हमें क्या करना है, रीड करना है। मतलब जो बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होगा वही उसको क्या करना है, रीड करना है और उसी को लर्न करना है। नॉट ऑल टॉपिक्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है कि जिस उसमें सारे टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो उसके लिए, लेकिन ये फर्ज किसका बनेगा, ये टीचर का बनेगा कि उसको ये इस तरीके से बताएं। और अगर टीचर नहीं बता पा रहे हैं तो ये बच्चे का भी फर्ज बनता है कि मुझे पूछना चाहिए कि मेरे लिए उस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए स्पेशली ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि बच्चे को भी समझ में आए कि मुझे क्या पूछना है टीचर से और किस तरीके से मेरे को अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। थर्ड टॉपिक इसमें क्या है कि अवॉइड वेस्टिंग टाइम ऑन अननेसेसरी डिटेल्स। जितनी भी उसमें अननेसेसरी डिटेल्स होती है उन पर कोई हमें फोकस नहीं करना है, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। ज्यादातर क्या होगा कि उसमें टाइम ही उनका बेकार जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही चर्चा करनी है। चूज इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट कंटेंट। उसमें से आपके लिए जो उपयुक्त होगा और जो आपके लिए उसमें से इंपॉर्टेंट होगा उसी टॉपिक को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे डोंट रीड एवरीथिंग, डोंट रीड एवरीथिंग, रीड व्हाट मैटर्स मोस्ट। नॉट ऑल टॉपिक्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। Avoid wasting time on unnecessary details. Choose important and relevant contents. तो इन चार चीजों पर अगर वो फोकस कर लेता है तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा और जो चैप्टर वो पढ़ेगा उसमें से उसके पास सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक से उसके पास रहेंगे, ना कि और बिना बात के और बेफालतू के जो टॉपिक होंगे। अब आता है आपका सेकेंड टॉपिक, लेस इज मोर। मतलब कम में हमें ज्यादा मिल जाए। जैसे कि उसके जो ये सेंटेंस है, 3 वर्ड का सेंटेंस है, लेकिन इसकी जो अपनी ताकत है वो बहुत बड़ी ताकत है इसमें। ठीक है, तो आइए इस पर थोड़ा हम बात करते हैं। लेस इज मोर इन स्टडी मीन्स फोकसिंग ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अक्सर क्या होता है कि जैसे समझ लो हमारे पास क्वांटिटी तो इतनी सारी है, लेकिन उसमें से जो हमें जरूरत है, मतलब जो मेरे लिए जरूरत है उसको मैं उसमें से ले लूं, ना कि वो सारा का सारा मैं लूं। तो क्या क्या है कि लेस मोर, लेस इज मोर इन स्टडी मीन्स फोकसिंग ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मतलब हमें उसकी क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, हमें उसकी क्या करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है कि किस तरीके से मैं अपने लिए जो मेरे एग्जाम में या जो मेरे टेस्ट में क्वेश्चंस आने हैं उनको किस तरीके से उसमें से तैयार करूं। समझे? सेकंड आ गया, स्टडी लेस कंटेंट बट अंडरस्टैंड इट बेटर। छोटे से ही कंटेंट्स को आप पढ़िए, ठीक है, लेकिन उसको क्या करना है, हमें अंडरस्टैंड करना है, उसको हमें समझना है। ठीक है, अगर थोड़े से कंटेंट अगर हमें पता चल गया कि ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो उस कंटेंट को क्या करना है कि हमें बिल्कुल इतनी गहराई से पढ़ना है
कि ताकि वो हमारी समझ में आए। रटना नहीं है, समझना है। क्योंकि रटने से क्या होगा कि जरूर अक्सर क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, रट देते हैं, क्वेश्चन भी रट देते हैं, वो तो छोड़ो, आंसर तो छोड़ो, क्वेश्चन भी रट देते हैं। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में भी थोड़ा हेरफेर हो जाता है, लेकिन बात वही होती है, और आंसर में भी। और आंसर अगर वो रट के गए हैं तो अगर वही क्वेश्चन अगर किसी दूसरी तरीके से पूछ दिया जाए तो वो तो सोचेंगे कि ये क्वेश्चन तो था ही नहीं। तो आंसर के साथ साथ बच्चे को क्वेश्चन भी समझाना पड़ता है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है। और आंसर को रटने की जगह अगर वो समझेगा तो वो डेफिनेटली अपनी लैंग्वेज में उसको अच्छे से लिख सकता है। फोकस ऑन क्लियरिटी, नॉट जस्ट कंप्लीशन। ठीक है, हमें ये नहीं कि पूरा का पूरा बहुत जल्दी से जल्दी हम समाप्त कर दें जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं या जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको फटाफट समाप्त करें और वो हमने बस कर लिया। नहीं, उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लियरिटी होनी चाहिए। जो टॉपिक बताया गया है उस टॉपिक पे पहले पूरी तरीके से जब आपकी क्लियरिटी होगी तो डेफिनेटली वो आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और आप सोचिए कि हम उसको समाप्त कर दें बहुत जल्दी से जल्दी, तो वो नहीं होगा। ठीक है, अक्सर देखा जाता है कि स्कूल में क्या होता है कि सिलेबस को कंप्लीट करने पे लग जाते हैं। ठीक है, और 15 दिन बाद फिर टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, FA1 FA2 इस तरीके से। ठीक है, लेकिन वो क्या होता है कि वो सिलेबस कंप्लीट करने में, समाप्त करने में लग जाते हैं, ना कि उसको क्लियरिटी करवाने में, क्योंकि क्लियरिटी में थोड़ा टाइम लगेगा। और 15 डेज के अंदर उन्हें क्या करना है कि अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है उस लेवल तक, और सामने क्या है कि रिजल्ट भी देना है और बच्चों को टेस्ट भी लेना है। इस चक्कर में क्या होता है कि जल्दीबाजी में वो क्लियरिटी नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या होता है कि सिर्फ सिलेबस की समाप्ति पर ही लग जाते हैं। लेकिन इस पर फोकस करना पड़ेगा स्टूडेंट को भी और टीचर को भी कि पहले क्या किया जाए, उसकी क्लियरिटी करवाई जाए ताकि बच्चे अच्छे से अच्छे मार्क्स, और प्रत्येक बच्चा अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकता है। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा अव्वल है पढ़ने में या कोई बहुत ज्यादा डल है। बस ये है कि अव्वल की समझ में आ गया और जो उससे थोड़ा नीचे तल पे है उसकी समझ में नहीं आया। हो सकता है कि उसको क्लियर करने के लिए कुछ अदर या कुछ अलग एग्जांपल्स आपको देने पड़े, अलग तरीके से उसको समझाना पड़े। ठीक है, तो हर किसी के समझने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसी पर हमें क्या करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है स्टूडेंट्स को समझते हुए। डीप लर्निंग इज मोर इफेक्टिव देन फास्ट लर्निंग। ज्यादातर क्या होता है कि फास्ट अभी जैसे ऊपर हमने बोला कि समाप्त करने पे लग जाते हैं, तो यही होता है कि मतलब हमें फास्ट जल्दी से जल्दी करवाना है। नहीं, हमें क्या करना है कि अगर एक टॉपिक भी पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक को हमें क्या करना है कि बहुत ही गहराई से समझाना पड़ेगा, ताकि वो क्या हो कि डीप लर्निंग इज मोर इफेक्टिव। डीप लर्निंग इज मोर इफेक्टिव कि मतलब वो जो उसको गहराई से समझा के वही जो समझाया जाएगा वही उसके लिए क्या होगा, इफेक्टिव होगा, ना कि फास्ट भगा दिया जाए। नहीं हो पाएगा बच्चे से। ठीक है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो हम आप हो, कोई भी चीज अगर कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया तो उनके हिसाब से बात करेंगे। लेकिन अगर हम भी देखें तो हमें भी इसी तरीके से अपनी लाइफ में व्हाई कवरिंग लेस सिलेबस। Covering less syllabus is often more effective because it helps you learn better, not just more. अगर आपके पास कम सिलेबस होगा, यहाँ पे कम सिलेबस का मतलब पहले समझ लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपको स्कूल में सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस में से हमें कम पढ़ना है। उसको पढ़ना तो पूरा का पूरा ही है, लेकिन मान लो कि आपके पास अगर उस सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर दे रखा है, मान लो कि मैथ का फर्स्ट चैप्टर दे रखा है, तो जरूरी नहीं कि उसमें से सारी चीजें ही आएंगी। ठीक है, लेकिन उसमें से जो आएगा उस पर हमें फोकस करना है। तो इसीलिए कहा गया है कि व्हाई कवरिंग लेस सिलेबस। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है कि उस चैप्टर के उस टॉपिक पर ध्यान देना है कि जो ज्यादा से ज्यादा बार पूछा गया है। क्योंकि अगर आप पिछले साल के पेपर अगर उठाते हैं, ठीक है, या अगर टीचर्स की अगर मेंटलिटी को देखा जाए तो उनको पता है कि मुझे यही चीज इसको देनी है। ठीक है, ज्यादातर चीजें चेंज नहीं की जाती हैं। ठीक है, बस क्या होता है कि उन्हीं चीजों को घुमा फिरा कर दे दिया जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि कवरिंग लेस सिलेबस
is often more effective because it helps you learn better, not just more. क्या करेगा कि कम सिलेबस अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि हाउ इट वर्क्स। डेफिनेटली सारी चीजें तो हमने समझ ली, पढ़ भी ली कि कम सिलेबस पढ़ना है, लेकिन यार ये किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, किस तरीके से वर्क करेगा हमारे लाइफ में या हमारी स्टडी में, ठीक है। क्योंकि जब स्टडी को आप सही तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली वो पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है आपकी लाइफ में भी अप्लाई होगा, और जब लाइफ में अप्लाई होगा तो डेफिनेटली आगे की जो स्टडी करेंगे या आगे की जो भी लाइफ आप जिएंगे उसमें ये सारे के सारे रूल्स आप क्या करेंगे, लगाएंगे। तो आइए, बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, क्या आपकी जो समझ होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो व्हेन यू स्टडी फेवर टॉपिक्स you can go deep into concepts instead of just skimming them. अगर जो टॉपिक आपके फेवर में है, आपके चैप्टर से जो आपके एग्जाम या आपके टेस्ट के फेवर में है, अगर उन्हीं टॉपिक्स को हम पढ़ते हैं, उन्हीं को अगर हम डीपली तैयार करते हैं, तो डेफिनेटली आपका क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी समझ जो होगी बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छी तरीके से उस चैप्टर से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड आपकी समझ होगी, ठीक है, बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा वो। स्ट्रॉन्ग मेमोरी, क्या स्ट्रॉन्ग मेमोरी, इससे क्या होता है कि आपकी मेमोरी पावर भी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। कैसे? लेस कंटेंट प्लस मोर रिवीजन। अगर आपके पास कम कंटेंट होगा तो उसको आप ज्यादा बार पढ़ सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन आपके पास अगर बहुत ज्यादा कंटेंट्स है तो आप उसको ज्यादा बार रिवीजन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक उसी को रिवीजन करने में कई बार आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इफ यू स्टडी टू मच एट वंस यू फॉरगेट मोस्ट ऑफ इट। अगर आप बहुत ज्यादा इतने बड़े कंटेंट्स पे, ये तो मैं जरा ऐसे दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, लेकिन ये मेमोरी के लेवल पर अगर आप बताएं या स्टडी के लेवल पे आपको बताएं, तो अगर ज्यादा कंटेंट आपके पास होगा तो आप क्या होगे, उसको बार बार स्टडी करेंगे और ज्यादा पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारी चीजें आप उसमें से भूल जाएंगे। इसलिए क्या करना है कि हमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट्स होंगे, जो हमारे लिए एग्जाम से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, वही चीजें हमें क्या करना है, यहाँ पर स्टडी करनी है, और वही चीजें अगर स्टडी करेंगे तो आपकी बहुत अच्छे से क्लियरिटी होगी, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, लेस स्ट्रेस। ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग क्रिएट्स प्रेशर एंड कंफ्यूजन। फोकस स्टडी कीप्स योर माइंड कॉम एंड क्लियर। देखो, कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे पास चीजें अगर बहुत ज्यादा होती हैं तो हमारे पास स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उन चीजों में हमारे पास ये समझ नहीं आता कि क्या चीज में रखूं और क्या चीज में छोड़ूं, ठीक है। लेकिन अगर उसी को मैंने क्या किया, पूरी तरीके से डिजाइन कर दिया कि मुझे ये चीज अपने पास रखनी है और ये चीज छोड़नी है, तो क्या हुआ, मैंने पूरा का पूरा डेटा बना दिया ना कि मेरे को ये चीज इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए तो यही रखूंगा। अब क्या होगा, उसमें ज्यादा स्ट्रेस मुझे लगेगा नहीं, वो बिल्कुल मैं हैप्पीली उस चीज को पढ़ूंगा, ठीक है। क्योंकि स्टडी जब मैं भी करता हूँ, मैं भी पढ़ता ही रहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने पूरी अगर 500 पन्ने की बुक पढ़ी, तो 500 पन्ने की बुक को अगर मैं दोबारा रीड करूं तो मेरे को 500 पन्ने पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मेरे को क्या करना है कि एक पन्ने में से जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है, उसको मैंने क्या कर दिया, टिक कर दिया। अगली बार हो सकता है कि वो 100 ही पेज हो, मतलब उसमें पढ़ेंगे तो डेफिनेटली 500 पेज ही उसमें से, लेकिन अगर देखा जाए उसको अगर मैं दोबारा लिख कर देखूं तो हो सकता है कि 100 पेज में ही आ जाए। और दूसरी चीज क्या हुआ कि वो मेरे पास जो भी चीज आई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आई है, जिसको मैं आसानी से पढ़ भी सकता हूँ और आसानी से लर्न भी कर सकता हूँ और आसानी से किसी के सामने बोल भी सकता हूँ और बता भी सकता हूँ। तो क्या हुआ, उसने मेरे स्ट्रेस को क्या कर दिया, कम कर दिया ना। तो क्या होता है कि जब आप इसी तरीके से अपने
सिलेबस को तैयार करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका जो स्ट्रेस होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग क्रिएट प्रेशर एंड कंफ्यूजन। ज़्यादातर अगर आप ज़्यादा चीज़ें स्टडी करते हो, ज़्यादा टॉपिक्स पे अगर ज़्यादा ध्यान देते हो, बहुत सारी चीज़ें जो आपके सिलेबस में ना आने वाली हैं, जो ना आपके एग्जाम में आने वाली है, ना आपके टेस्ट में आने वाली है, तो उससे क्या होगा आपको कि प्रेशर ही बनेगा और कंफ्यूजन ही होगा। तो फोकस स्टडी कीप योर माइंड काम एंड क्लियर। तो हमें क्या करना है, उसी चीज पर फोकस करना है कि जिस चीज पर फोकस करके हमारे एग्जाम और टेस्ट अच्छे से हों। ठीक है, क्योंकि देखिए माता पिता हो चाहे टीचर हो, सब नंबर ही देखते हैं। ठीक है, और नंबर के साथ साथ हमें क्या करना है कि अपनी मेंटलिटी को भी बेकार नहीं करना है। तो मेंटलिटी भी बेकार ना हो और हमारा ध्यान भी अच्छे से लगा रहे पढ़ाई में, और उसको हम बेटर तरीके से समझ भी पाएं और उसको लिख भी पाएं। तो सारी की सारी चीजें हमें ही करनी है, क्योंकि सामने वाले को हमसे सिर्फ क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। ठीक है, और रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो फिर वो स्कूल में बोलते हैं कि स्कूल बेकार है। फिर जहाँ आप ट्यूशन अगर पढ़ते हैं तो वहां पर बोलते हैं कि ये बेकार पढ़ाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बात है ना कि बच्चे को क्लियर ही नहीं हुआ है सही से, तो इसलिए उसकी समझ में ही नहीं आया कि वो क्या है। जरूरी नहीं कि सारे बच्चों के माइंड सेट एक जैसे हो, हर किसी बच्चे का माइंड सेट क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, फोर्थ टॉपिक बात है स्मार्ट यूज ऑफ टाइम। इट्स बेटर टू मास्टर 50% of the syllabus than to be confused about 100%। जैसे कि ऊपर से हम समझते हुए यही आ रहे हैं कि हमें क्या करना है कि उन्हीं चीजों पे फोकस करना है कि जिससे हमारे एग्जाम में अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो यहां पे सीधी सी बात यही कह दी है इसमें भी कि स्मार्ट यूज ऑफ टाइम। अब देखिए हमारे पास अगर 1 घंटा है, ठीक है, और 1 घंटे के अंदर कोई भी चैप्टर अगर मैं रीड कर रहा हूं और अगर मैं उस पूरे चैप्टर को ही पढ़ता रहूं, उस पूरे चैप्टर को ही रीड करता रहूं, उसमें जितनी सारी चीजें सब याद करता रहूं, तो क्या होगा, वो मेरा वेस्ट ऑफ टाइम होगा। और पता चला कि उसमें से जो 2-3 टॉपिक इंपॉर्टेंट थे उसी में से क्वेश्चंस आए, तो क्या हुआ, जो बाकी पढ़ा था वो तो बेकार गया ना। समझे बात? इसलिए क्या करना है कि इट्स बेटर टू मास्टर 50%। जो 50% आपके पास है उसमें अगर मास्टर हो जाए, कहने का मतलब जो सिलेबस है, ठीक है, जो टॉपिक है उसका पूरा का पूरा ना पढ़ के अगर उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हो गया ना, पूरे सिलेबस का वो 50% हो गया। ठीक है, ना कि पूरे चैप्टर, अगर 5 पन्ने का चैप्टर है, पूरे चैप्टर ना पढ़ के अगर उसमें से हमने क्या किया कि मेन जो टॉपिक है 50% उसको ही तैयार कर लिया, तो क्या हुआ, क्योंकि आपका जो 100% होगा वो क्या कर देगा, आपको पूरा के पूरा जो 5 पन्ने आपको पढ़ने पड़ेंगे वो क्या कर देगा, आपको पूरा कंफ्यूज कर देगा 100%। इसलिए 100% ना करके आपको क्या करना है, 50% पे आपकी तैयारी करनी पड़ेगी। इट्स बेटर टू मास्टर 50% ऑफ द सिलेबस देन टू बी कंफ्यूज अबाउट 100%। 100% पढ़ने से बढ़िया 50% में हम बेटर हो जाएं, तो ये बहुत ही उत्तम बात होगी प्रत्येक बच्चे के लिए। धन्यवाद।